ये मौके पर चौका लगाने वाली कंपनी की, चलिए केमिकल को लेकर और ये सारे जो इतनी गर्मी चल रही है मार्केट में, जिसके आगे पीछे केमिकल कहीं दिखे वो शेयर ले लो और वो शेयर बढ़ने ही बढ़ना है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आईपीओ लेकर आ रहे हैं। देखिए बैलेंस शीट उतनी मजबूत नहीं है, हमने डिटेल में बैलेंस शीट पढ़ी है, डेटर्स साइकिल बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट घट रही है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो उतना कंफर्टेबल नहीं दे रहे हैं। तो मैं डेटा से और बैलेंस शीट से और इनके रेशियो से कंफर्टेबल नहीं हूँ। कुछ एक दो केसेस भी हैं प्रॉपर्टर्स के खिलाफ में, वो भी चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिस्टिंग पर पैसा नहीं बन सकता है, दोनों चीज़ अलग अलग है। देखिए तो आप बहुत एग्रेसिव आईपीओ इन्वेस्टर हैं, जो हाई रिस्क लेना जानते हैं। जो कम रिस्क वाले हैं वो छोड़ दें, कोई बात नहीं, लेकिन जो हाई रिस्क लेकर अप्लाई करना जानते हैं वो लिस्टिंग पर बेच कर निकल जाए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से पैसा लगाना है, लगाइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये आईपीओ आपके लिए नहीं है। ये मेरी एक कॉन्ट्रा और बोल्ड कॉल है कि इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ करना है जहाँ कंपनी के फिनेंशियल्स, प्रोमोटर्स के बैकग्राउंड और बैलेंस शीट पे आपका कंफर्ट पूरा हो, जो कि मेरा इस केस में मिसिंग है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट के मूड, केमिकल सेक्टर की तेजी और आपके एग्रेशन, इन तीनों का मिश्रण बनता है तो ही आप केमकॉन में आया पैसा लगाइए। हो सकता है लिस्टिंग दमदारों में, फिर कह रहा हूं आज के माहौल को देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं, 50, 75, 100% ऊपर स्टॉक लिस्ट हो जाए, तब आप ये मत सोचिएगा कि मेरा तो मिस हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप पहले दिन बेचने के लिहाज से अगर आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए। रिस्क बैलेंस शीट के लिहाज से ज़्यादा है, मार्केट के लिहाज से कम है। तो अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देते हैं तो आपके पास केमिकल स्पेस में ढेर सारी कंपनियां ऐसी है जो बढ़िया क्वालिटी के और बड़ी लीडर हैं, आप वहां पैसा लगा लीजिए। लेकिन आपको भी कंपनी अगर मौके पर चौका लगा रही है और आपको भी उसका फायदा उठाना है तो फिर कर लीजिए आईपीओ में लिस्टिंग के दिन बाय बाय एग्जिट। थैंक यू वेरी मच।